ग्रॉस डोमेस्टिक बनता है, एक ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और एक चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन, तो टीचर मेथड तो बताया कि प्रिगोसी को हम लोग ऐड कर देंगे, इन चारों एलिमेंट्स को, कंपोनेंट्स को ऐड कर, तो हमें इसने क्या बोला, कैलकुलेट जीएनपी एट एफसी है, एमपी को एफसी में कन्वर्ट करेंगे, मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट। सो टीचर मेथड से अभी तक निकाला, पी मतलब प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, है ना, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करेंगे। सबसे पहले मुझे क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। लेकिन यहां पर एक और चीज देखिए गाइस, क्या दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, फिक्स्ड जीडी नहीं ऊपर वाला, ये देखो, ये जो प्रिगोसी याद किया है ना, तो ये क्या होता है, सिर्फ यही अपने को दिक्कत देता है, क्योंकि इसमें दो चीजें ऐड होती हैं, बाकी चीजें सिंपल रहती हैं, तो इसलिए मैंने सबसे पहले इसी को ही कैलकुलेट कर लिया। चलिए अब क्या देखें, फर्स्ट आइटम को हमने लिख लिया, सेकंड आइटम यूज कर लिया, थर्ड वाला गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्स दिया है 200, ये ई मतलब नेट एक्सपोर्ट ही होता है, और इन्होंने हमें क्वेश्चन में नेट एक्सपोर्ट दी, पुट हो सकता हो कि मैंने जो आंसर निकाला हो लाइन से आते, प्री प्री दिया हुआ है, हाँ 800 डायरेक्टली दिया हुआ है, ये जनरली डायरेक्ट दिया हो, जिन स्टॉक का कोई काम ही नहीं होगा, ये पॉइंट समझ में आया। तो नेट डोमेस्टिक हो गया, चेंज इन स्टॉक किया, यूज ही नहीं था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसका भी यूज नहीं है, हमें क्यों यूज नहीं है, हम ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं। उसके बाद नेट इनडायरेक्ट टैक्स 120 हम ऑलरेडी इस इक्वेशन में लिख चुके हैं। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गो, ये 450 पी एमपी। चलिए प्राइवेट वाला था कैपिटल फॉर्मेशन 2, हम 1420 लिख लेंगे, तो हमारा जीडीपीएफसी आ जाएगा 13। समझ में आया, समझ में आया सलोनी? सर वो वाला है ना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन तो हमेशा नीचे लिक्विड होती है। अब दोनों में फर्क देख बेटा, क्वेश्चन में, अब गाइस ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में क्या कैलकुलेट करने को बोल रहा है, वो आपको बोल रहा है क्या, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1000 दिया है, यहाँ लिख ले 1000 दिया, -50 यहाँ लिख ले, लास्ट वाला आइटम ये, एक बार फिर रिवीजन कर लेते हैं, यहाँ पर कंपनसेशन डेप्रिसिएशन 13, सिक्स्थ आइटम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल 10, ये फिर क्या चाहिए, प्लस चाहिए एनएफआईए, एनएफआईए मतलब फर्म में से लिया, कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड मैंने करा, आप इसको इनकम मेथड से कर सकते हैं क्या, यहाँ चलिए वो भी एक बार मैं करवा, चलिए अब देखते हैं इनमें से क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले प्रॉफिट को ढूंढते हैं, 13th, ओके ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, रेंट दिया है और रॉयल्टी क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, तो सिर्फ रेंट को ही ले लेंगे, कितना 100, चलिए 100 आ गया। फिर मिक्स्ड इनकम ढूंढे, दिया हुआ है क्या, ऊपर से ये रहा थर्ड वाला, मिक्स्ड इनकम 50 डायरेक्टली दे दिया। उसके बाद इंटरेस्ट, देखिए इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, हाँ ये दे दिया 12, पहला आइटम ही दे दिया। रेंट एंड रॉयल्टी 100 प्लस इंटरेस्ट 200 प्लस प्रॉफिट 50 प्लस मिक्स्ड इनकम, हमें तो एनएनपीएफसी चाहिए, एनएफआईए कितना है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, जय श्री राम।